वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले तीखे होते जा रहे हैं और अब तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम भी दे दिया। राहुल ने वोट चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जो जानकारी अब चुनाव आयोग से मांगी जा रही है उसका वो खुलासा करें, वोट चोरों को बचाने की कोशिश नहीं करें। वैसे कांग्रेस नेता ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को ही वोट चोरी के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया, लेकिन ये भी कह दिया कि हाइड्रोजन बम का आना अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, सिर्फ ट्रेलर दिखाया जा रहा है। राहुल ने ये भी बता दिया कि इस बार उन्होंने जो खुलासा किया है उसके बारे में जानकारी चुनाव आयोग से ही मिली है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टिंग द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन डेमोक्रेसी। आई एम आल्सो गोइंग टू शो यू। करीब 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में राहुल ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आलंद सीट की बात करते हुए कहा कि किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए। आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने मंच पर उन लोगों को पेश किया जिनके वोट डिलीट किए गए। ये भी दावा किया कि महज 36 सेकंड के भीतर 2 फॉर्म भर दिए गए। इतनी जल्दी ये काम कैसे हो गया? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और ये काम सुबह 4:07 पर होता है। वोटों की हेराफेरी उन बूथों पर की गई जहां 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी। राहुल ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 लेटर भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सीआईडी ने पूछा कि वो आईपी एड्रेस दिए जाएं जहां ये फॉर्म भरे गए। इसके अलावा डिवाइस की लोकेशन और ओटीपी ट्रेल भी दी जाए। इस बारे में भी कोई जवाब चुनाव आयोग से नहीं मिला है। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई। आयोग ने राहुल के सभी आरोपों को हर बार की तरह खारिज कर दिया, लेकिन राहुल ने तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा कि आयोग से जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब आयोग दे। राहुल ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दे दिया है। राहुल ने जो खुलासा किया उसके बाद बीजेपी भी चिंता में दिख रही है, इसलिए बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग के समर्थन में प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सवाल आयोग पर उठ रहे हैं, जवाब बीजेपी क्यों दे रही है, जबकि राहुल ने बीजेपी का नाम तक नहीं लिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।